हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। धनबाद में नदी में डूबे 5 युवक, 1 की मौत, 3 को लोगों ने सुरक्षित बचाया, 1 लापता। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान हुआ हादसा। धनबाद जिले के बाघमारा अनुमंडल स्थित तिलमच्चो में दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने गए 5 युवकों में से 2 डूब गए। इस घटना में 3 अन्य युवकों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। 1 युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे लापता युवक की तलाश जारी है। यह घटना महुदा थाना क्षेत्र में हुई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम भी रांची से घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, जो लापता युवक की खोजबीन में मदद करेगी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दामोदर नदी में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही युवकों के परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। प्रशांत सिंह होंगे झारखंड के नए डीजीपी। अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद से इस्तीफे के बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर नए डीजीपी को लेकर बुधवार दिन भर मंथन जारी रहा। देर शाम प्रशांत सिंह के नाम सरकार के शीर्ष स्तर पर सहमति बन जाने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार अब किसी भी समय नए डीजीपी की नियुक्ति और अनुराग गुप्ता के इस्तीफे को स्वीकृत किया जा सकता है। मालूम हो कि मंगलवार देर शाम अनुराग गुप्ता ने डीजीपी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सरकार में मंथन जारी था। डीजी रैंक में फिलहाल 3 अधिकारी हैं, अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया। इसमें प्रशांत सिंह सरकार की पसंद बताए गए। प्रशांत सिंह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह पुलिस मुख्यालय में डीजी पद पर पदस्थापित हैं। गिरिडीह में कार्तिक उद्यापन शोभा यात्रा में बवाल, 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले पत्थर और डंडे, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। कार्तिक उद्यापन को लेकर बुधवार को ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा गांव में निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हो गया। शोभा यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले, जिससे पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही गांडे से सीओ, बीडीओ सहित ताराटांड़, गांडे और अहिल्यापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार और एसडीपीओ जितवाहन उरांव भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण करने में जुट गए। प्रशासन ने बदगुंदा गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जानकारी के अनुसार झड़प में दोनों पक्षों के 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि कुछ को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2 व्यक्तियों के आपसी विवाद के बाद यह घटना हुई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जो भी लोग विधि व्यवस्था भंग करने में शामिल पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लुगबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय महोत्सव का समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन संघ की पूजा। शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित होगी। बोकारो की गोमिया स्थित ललपनिया में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लुगबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय महोत्सव 2025 का बुधवार को समापन हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित यह 3 दिवसीय महोत्सव था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने पुनाय थान में पारंपरिक विधि विधान से लुगु बाबा की पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्यवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव हमारे संस्कृति और परंपरा के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया है कि अपनी परंपरा और संस्कृति को समझने से बेहतर समाज का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार अबुआ समाज, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने लुगबुरु को संथाल समुदाय का एक पवित्र स्थल बताया, जहां हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह स्थल झारखंड की अस्मिता, एकता और आस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा लुगबुरु में स्थापित की जाएगी।
रामगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य गंगा महाआरती आयोजित। मां छिन्नमस्तिका सेवा समिति ने भजन संध्या भोग वितरण भी किया। रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मां छिन्नमस्तिका सेवा समिति द्वारा किया गया, जिसमें भजन संध्या और भोग वितरण भी शामिल था। इस अवसर पर दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने मां गंगा और मां छिन्नमस्तिका के चरणों में दीपदान किया और महाआरती में सक्रिय रूप से भाग लिया। गंगा महाआरती के दौरान स्थानीय कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। प्रसिद्ध भजन गायिका शालिनी दुबे और झारखंड के गायक विवेक नायक ने अपने भक्ति संगीत से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जमशेदपुर की झांकी टीम द्वारा प्रस्तुत भव्य झांकी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। कार्यक्रम के समापन के बाद हजारों श्रद्धालुओं के बीच भोग वितरण और प्रसाद सेवा की विशेष व्यवस्था की गई थी। खाने तक के पैसे नहीं बचे, अफ्रीका में फंसे थे झारखंड के 48 मजदूर, 31 की हुई भारत वापसी। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। विदेशी धरती पर फंसे हुए 48 प्रवासी मजदूरों में से 31 मजदूरों का पहला जत्था बुधवार को मुंबई के CSMT एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद वे ट्रेन से अपने घर की ओर लौटेंगे। वहीं आज गुरुवार को दूसरे जत्थे में शामिल 9 मजदूरों की वापसी होगी। इसके बाद शेष 8 मजदूर शुक्रवार को लौटेंगे। बता दें कि झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग तथा बोकारो जिले के 48 प्रवासी मजदूर ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंस गए थे, जहां वे L&T कंपनी के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर प्रेम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड पर काम कर रहे थे। काम के बाद बीते 4 माह से कंपनी मजदूरी का भुगतान नहीं कर रही थी, जिससे उन लोगों को पैसे के अभाव में खाने पीने तक में परेशानी उत्पन्न हो गई थी। विवश होकर मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल कर भारत तथा झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में किया रोड शो। लोगों से बीजेपी के पक्ष में समर्थन और आशीर्वाद की अपील की। घाटशिला उपचुनाव में बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने NDA समर्थित भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में भव्य रोड शो किया। रोड शो जादूगोड़ा स्थित सिदो कान्हू चौक से नवरंग मार्केट बाजार तक एवं जहे माटीगोड़ा बजरंगबली मंदिर से अटल गेट पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं उन्होंने राज स्टेट मैदान घाटशिला से रामकृष्ण मठ तक भी रोड शो निकाला। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामो कांग्रेस गठबंधन सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता इस निकम्मी, भ्रष्ट और वादा खिलाफी वाली हेमंत सरकार से तंग आ चुकी है। 6 वर्षों में न विकास हुआ, न रोजगार मिला, न कानून व्यवस्था मजबूत हुई। राज्य को घोटालों, भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के हवाले कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड की जनता निकम्मी हेमंत सोरेन सरकार से उब चुकी है। इस उपचुनाव में उन्हें सबक सिखाने को तैयार है। उन्होंने घाटशिला में विकास और स्थायी परिवर्तन के लिए 11 नवंबर को EVM क्रम संख्या 1 पर मतदान कर भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। झारखंड में कक्षपाल के 1733 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। कल से आवेदन होंगे शुरू। दौड़ के नियम हुए आसान। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई जेल वार्डन कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए उम्मीदवार JSSC.jharkhand.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 तय की गई है। शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। दौड़ प्रक्रिया को पहले से काफी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पहले यह दौड़ 10 किलोमीटर की होती थी। वही महिला अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। रिक्तियों में 1634 पद पुरुषों और 64 पद महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों में 165 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 413 होमगार्ड के लिए और शेष 1056 अन्य अभ्यर्थियों के लिए हैं। वही कक्षपाल भर्ती की योग्यता 10वीं रखी गई है। वही आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 25 वर्ष तय की गई है। हालांकि अधिकतम आयु सीमा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को 2 वर्ष, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS वर्गों की महिलाओं को 3 वर्ष और जो SC ST पुरुष व महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है।
धनबाद में प्रिंस खान गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, हवाला कारोबार का खुलासा, 17 लाख से अधिक नकदी बरामद। धनबाद पुलिस ने हैदर अली उर्फ प्रिंस खान गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार में सक्रिय थे। पुलिस ने इनके पास से 17,34,900 रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की विशेष टीम ने 60 पुलिसकर्मियों के साथ छापामारी अभियान चलाया। मंगलवार तड़के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर और आसपास के कई ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी प्रिंस खान के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। वे धन के लेन देन, जमीन पर कब्जा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में उसकी मदद करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परवेज खान, सैफ आलम उर्फ राशिद, तौशीब आलम उर्फ मूसा और इम्तियाज अली उर्फ लाडले के रूप में हुई है। ये सभी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। एसएसपी के अनुसार यह गिरोह धनबाद में व्यापारियों, पेट्रोल पंप संचालकों और ठेकेदारों से संपर्क कर अवैध कमाई को वैध दिखाने का काम करता था। जांच से पता चला है कि गिरोह का मुख्य सरगना प्रिंस खान विदेश से ही अपने सहयोगियों को निर्देश दे रहा था। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। बोली, रामदास सोरेन के विजन को करना है पूरा। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि घाटशिला की जनता फिर एक बार इतिहास रचने जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि हमारे काम पर जनता एक बार फिर अपना भरोसा जताएगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार बोलने में नहीं बल्कि जनता का काम करने में विश्वास करती है। राज्य में किसानों को ऋण माफी योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, मैया सम्मान योजना, सावित्री बाई फुले योजना समेत दूसरे जन कल्याणकारी योजना इसका प्रमाण है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि घाटशिला की जनता के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का अटूट रिश्ता था। जनता के प्रति उनका समर्पण और क्षेत्र के विकास के लिए उनके विजन को नहीं भुलाया जा सकता। जनता इस उपचुनाव में एनडीए के झांसे में नहीं आने वाली है। शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 11 नवंबर को महागठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। बेतला जंगल में 5 साल के हाथी की रहस्यमय मौत, लुकुम खाड़ में मिला शव। पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में घूम रहा था। वन विभाग जांच में जुटा। लातेहार जिले के पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर के बेतला वन क्षेत्र अंतर्गत लुकुम खाड़ जंगल के बूची दाढ़ी टोला में एक जंगली हाथी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों ने बुधवार सुबह हाथी का शव देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। रेंजर उमेश दुबे ने बताया कि मृत हाथी नर प्रजाति का है और उसकी अनुमानित उम्र लगभग 5 वर्ष है। रेंजर ने कहा कि फिलहाल हाथी की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार यह हाथी पिछले 2 दिनों से इस क्षेत्र में घूम रहा था। घटनास्थल से बेतला पार्क की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही है। पर्यावरण प्रेमियों और वन्यजीव संगठन से जुड़े लोगों ने तत्काल गहन जांच की मांग की है। हुसैनाबाद में जमीन विवाद, परिवार के 2 पक्ष भिड़े, मारपीट में 21 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। जमीन की घेराबंदी के दौरान हुआ हंगामा। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के चोरही गांव में बुधवार को जमीन विवाद हिंसक हो गया। एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में कुल 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में चल रहा है। जानकारी के अनुसार विवाद की जड़ एक विवादित जमीन की घेराबंदी थी। एक पक्ष अपने कब्जे को मजबूत करने के लिए कांटिली तार से जमीन की घेराबंदी कर रहा था। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जमीन पर मुकदमा चल रहा है, इसलिए कोई निर्माण या घेराबंदी नहीं होना चाहिए। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। महिलाओं और पुरुषों के बीच हुई मारपीट में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में अशोक मेहता, विजय मेहता, फूलावंती देवी, सरिता देवी सहित कई अन्य पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। देवघर में पति पत्नी ने एक दूसरे पर चाकू से वार कर एक दूसरे की कर दी हत्या। किराए के मकान में 3 दिन पहले ही आए थे रहने। देवघर जिले के सिंघवा मोहल्ला में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस खूनी संघर्ष में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जब आसपास के लोगों ने घर से तेज
तेज चीख पुकार और झगड़े की आवाज सुनी तो वे घबराकर मौके पर पहुंचे। मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब स्थिति गंभीर होती दिखी तो स्थानीय लोगों ने देवघर नगर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही देवघर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का नजारा देखकर पुलिस कर्मी भी सन्न रह गए। फर्श पर पति पत्नी दोनों की लाश खून से सनी पड़ी थी और पास में एक धारदार चाकू पड़ा था जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे। पुलिस ने तुरंत दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से चाकू और अन्य घरेलू सामान जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पड़ोसियों से पूछताछ में सामने आया है कि मृतक दंपत्ति बिहार के रहने वाले थे और सिर्फ 3 दिन पहले ही किराए में यहां घर लिया था। पुलिस पूरे मामले की धर जांच कर रही है। पलामू में पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीण स्टोन माइंस का कर रहे हैं विरोध। स्टोन माइंस को चालू करवाने पहुंची पुलिस एवं प्रशासनिक टीम पर असामाजिक तत्वों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। जख्मी जवानों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू में ग्रामीण स्टोन माइंस का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को पलामू जिला प्रशासन की टीम एवं पुलिस स्टोन माइंस का कार्य शुरू करवाने पहुंची थी। इसी दौरान करीब 250 की संख्या में ग्रामीणों ने लाठी डंडे एवं पारंपरिक हथियारों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में 4 जवानों को सिर में गंभीर चोट आई है। जवान अवधेश पासवान, हवलदार महेंद्र दुबे एमएमसीएच में है, जबकि 2 जवान लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। हालात को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासनिक टीम वहां से निकल गई है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले में आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। जख्मी जवानों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था में डूबी रांची, श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही श्रद्धालु स्वर्णरेखा नदी, धुरवा डैम, कांके डैम और अन्य जलाशयों के घाटों पर पहुंचने लगे। हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और दीपों की उजाला से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने ठंड की परवाह किए बगैर नदियों और तालाबों में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान विष्णु, सूर्यदेव और चंद्र देवता की आराधना की। सुबह 4 बजे से स्वर्णरेखा नदी तट पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी। घाटों पर हर आयु वर्ग के श्रद्धालु मंत्रोच्चार के साथ स्नान कर रहे थे। महिलाएं थाल में दीप, फूल, रोली और जल लेकर मां गंगा की पूजा अर्चना में लीन थी। वही घाटों के किनारे दुकानों पर पूजा की दुकानें सजी थी। लोगों ने जमकर पूजा सामग्रियों की खरीदारी की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। झारखंड में बम्पर सरकारी भर्ती, 600 पदों पर जल्द आरंभ होगी नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग में तृतीय श्रेणी के 600 पदों को भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। विभाग इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। गार्ड और रेंजर के पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग में लंबे समय से मांग हो रही थी। इस क्षेत्र में निगरानी एवं संरक्षण कार्य के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दोनों संवर्ग के लिए 1200 पद खाली हैं। इनमें से कुछ पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। अभी वन विभाग में 20 के करीब ही रेंजर काम कर रहे हैं। इनमें से एक के पास 5 से 10 रेंज का प्रभाव है। नई नियुक्ति के बाद सभी रेंज को अपना रेंजर मिलेगा। साल 2022 में भी इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन स्थानीयता और शैक्षणिक योग्यता के मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं होने से यह पूरी नहीं हो सकी। राज्य में रेंजरों की कमी की वजह से वन क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं की निगरानी में समस्या होती है। वन विभाग प्रति वर्ष 200 करोड़ से अधिक की योजनाएं संचालित करता है। इसमें पौधारोपण से लेकर निर्माण तक शामिल हैं। नई नियुक्तियों के बाद विभाग खाली पड़े अन्य पदों पर भी प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। गुरु नानक जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए प्रकाश पर्व में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल पहुंचकर गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित 556वें प्रकाश उत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने सिख समुदाय सहित राज्यवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व एवं कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी के विचार समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन सिख समाज ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। प्रकाश उत्सव में शामिल होकर मुझे हर बार अपार हर्ष की अनुभूति होती है। यह आयोजन सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख समाज के लिए ही नहीं बल्कि समूचे मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
रांची में 2 सगी बहनों की गैंग का भांडाफोड़, 28 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 4 गिरफ्तार, पिता और पति भी शामिल। रांची पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सगी बहनों, उनके पिता और पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 140 ग्राम ब्राउन शुगर, करीब 28 लाख रुपए मूल्य और 2,76,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस को सोमवार रात गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लेकर रांची आने वाले हैं और न्यू मार्केट चौक रातू रोड के पास अपने सहयोगियों को इसकी सप्लाई करेंगे। सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम एसआईटी बनाई गई। रात करीब 10:15 पर न्यू मार्केट चौक स्थित टेम्पो स्टैंड के पास एक महिला संदिग्ध हालत में दिखी। पुलिस को देखते ही कुछ लोग भागने लगे, लेकिन टीम ने महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहिस्ता परवीन उर्फ सेजल गुप्ता 23 वर्षीय बताया, जो पुरानी रांची की रहने वाली है। उसकी तलाशी में 92.46 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। शाहिस्ता की निशानदेही पर बरियातू के एदलहातू स्थित किराए के मकान से 10.24 ग्राम ब्राउन शुगर और 2,65,500 रुपए नगद भी बरामद किए गए। वहां से उसका पिता मोहम्मद सरवर 52 वर्षीय गिरफ्तार किया गया, जो अवैध नशे के कारोबार में शामिल बताया गया है। इसके बाद शाहिस्ता ने अपनी बहन शागुप्ता परवीन उर्फ मुस्कान 26 वर्षीय और जीजा राजू 30 वर्षीय का नाम उजागर किया, जो रातों के अलकमरा कॉलोनी में रहते हैं। वहां छापमारी में 36.85 ग्राम ब्राउन शुगर और 11,720 रुपए नगद बरामद की गए और दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। खूंटी में थाना प्रभारी की पिटाई मामला, 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कराई परेड। खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र के लोहागड़ा में थाना प्रभारी की पिटाई मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। साथ ही मारपीट में इस्तेमाल लकड़ी, खून लगा पत्थर का टुकड़ा, शराब की बोतल और आरोपियों के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में बसिया थाना क्षेत्र के 20 वर्षीय सुखदेव झोरा उर्फ भोको, रनिया क्षेत्र के जापुद झोरा टोली निवासी 24 वर्षीय सनेतर झोरा उर्फ सोनू, जो है डिग्री निवासी 45 वर्षीय जगतपाल सिंह उर्फ चौथा, डिग्री निवासी 66 वर्षीय मार्शल कोनगाड़ी और रनिया जो है कनक लोया निवासी 42 वर्षीय महिला पूनम भिंगरा शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्याय की हिरासत में भेजने से पहले गठित टीम ने रनिया इलाके में परेड कराया। रनिया थाना से निकालकर रनिया बाजार सहित आसपास के इलाकों में सभी आरोपियों का परेड हुआ, जिसमें आरोपी माफी मांग रहे थे, साथ ही दोबारा ऐसी घटना न करने की बात कर रहे थे। सेल खदान में बिछाई जा रही नई रेल पटरी, लगातार हो रही मालगाड़ी दुर्घटनाओं पर लगेगा विराम। चाईबासा की गोवा सेल खदान के बंकर क्षेत्र में मालगाड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेल प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा के मद्देनजर ब्रिटिश काल से बिछी पुरानी रेल पटरियों को हटाकर नई पटरियां लगाई जा रही है। इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। अक्टूबर में इस क्षेत्र में लगातार 2 बार मालगाड़ी के 4-4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसके ठीक एक दिन बाद एक अन्य मालगाड़ी का डिब्बा भी पटरी से उतर गया था। इन लगातार दुर्घटनाओं के कारण कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई थी। इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बंकर क्षेत्र में पुरानी पटरियों और रखरखाव के कारण ही बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, इसलिए नई पटरियां बिछाना अनिवार्य है। अब सेल प्रबंधन ने रामा पांडे और मजदूर यूनियन की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए नई रेल पटरी बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। जैक घेराव के ऐलान के बाद वित्त रहित शिक्षा मोर्चा को वार्ता के लिए बुलाया। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा 21 नवंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक कार्यालय का घेराव करने के ऐलान के बाद जैक ने मोर्चा के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है। जैक ने उन्हें 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे जैक कार्यालय में वार्ता हेतु आमंत्रित किया है। जैक सचिव जयंत कुमार मिश्र ने इस संबंध में मोर्चा के महासचिव को पत्र लिखा है। मोर्चा ने आरोप लगाया था कि जैक अधिनियम परिसीमन और नियमावली के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है। अधिनियम में स्पष्ट है कि जैक बोर्ड की बैठक हर 3 माह में होनी चाहिए, लेकिन 5 माह से जैक की एक भी बैठक नहीं हुई है। विगत कई वर्षों से पाठ्यक्रम के संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है। सीबीएसई हर 3 माह में अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति में स्थिति और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करता है, लेकिन जैक बोर्ड में पुराने ही पाठ्यक्रम चल रहे हैं। पिछले 6 माह के अंदर सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति में अनेक बदलाव किए हैं, जबकि जैक बोर्ड में ना कोई बैठक होती है और ना ही कोई बदलाव किया गया है।
कार्तिक पूर्णिमा पर देवघर में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिवगंगा घाट से बाबा मंदिर तक लगी कतार। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा परिसर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिवगंगा घाट से बाबा मंदिर तक लंबी कतारें देखी गई, जहां भक्तों ने पवित्र स्नान और पूजा अर्चना की। श्रद्धालु देर रात 2 बजे से ही बाबा मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर कतार में लगने लगे थे। सुबह होते होते यह कतार 1 से 2 किलोमीटर लंबी हो गई। पूरा वातावरण हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए शिवगंगा घाट पर भक्तों की भारी भीड़ जुटी। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और भगवान शिव को जलाभिषेक किया। महिलाओं और पुरुषों ने दीपदान भी किया। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहे। देवघर में गोलीबारी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मोहनपुर के अघनुवान गांव में हुई वारदात, पुरानी रंजिश के एंगल से जांच जारी। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के अघनुवान गांव में मंगलवार देर शाम गोलीबारी की घटना हुई। इस वारदात में गांव के निवासी विक्की यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना सुधीर यादव की सीमेंट दुकान के पास हुई। विक्की यादव दुकान के पास मौजूद थे, तभी 3 से 4 अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। गोली लगने के बाद विक्की जमीन पर गिर पड़े। घायल विक्की यादव ने पुलिस को दिए अपने बयान में घोंघा पंचायत की मुखिया के पति सहित 3 अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने विक्की के बयान को दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस पुरानी रंजिश की आशंका जता रही है। मोहनपुर थाना प्रभारी प्रियरंजन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से गोली के खोखे बरामद किए। झारखंड तेलघानी विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन। झारखंड तहलीक साहू सभा ने प्रदेश में तेलघानी बोर्ड के गठन की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। उन्होंने इस कदम को किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। झारखंड तहलीक साहू सभा के रांची जिला अध्यक्ष कुमार रोशन साहू ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में पहले से तेलघानी बोर्ड का गठन हो चुका है। इन राज्यों में खाद्य तेलों की पैदावार में वृद्धि और उससे जुड़े उद्योगों के विकास से किसानों और उद्यमियों को लाभ हुआ है। गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर सभा ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है। रांची मेसरा में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। राजधानी में नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मेसरा ओपी क्षेत्र के काजू बागान स्थित पावर स्टेशन के पास पुलिस ने सोमवार देर रात छापेमारी कर ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री के धंधे का खुलासा किया है। इस दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर मेसरा ओपी प्रभारी के नेतृत्व में बनी टीम ने रात करीब 10 बजे काजू बागान के पास एक टीन शेड वाले कमरे को घेर लिया। वहां मौजूद 3 लोगों को पकड़ा गया जो ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश कुमार सिंह 42 वर्षीय, पीताम्बर महतो 27 वर्षीय और एहतसाम उर्फ सोनू 25 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से कुल 12.13 ग्राम ब्राउन शुगर, 3900 रुपये नगद और 5 मोबाइल फोन और एक एंड्रॉइड तराजू बरामद किया गया है। साइबर अपराधियों के अपहरण गिरोह का पर्दाफाश, जामताड़ा पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। हथियार वाहन बरामद। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों का अपहरण करने वाले 16 सदस्य गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से 2 अपहृत युवकों को सकुशल बरामद करते हुए 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र में आरिफ अंसारी और इकराम अंसारी के अपहरण की 2 अलग अलग घटनाओं के खुलासे के बाद की गई। एसपी राजकुमार मेहता के निर्देश पर एसडीपीओ जामताड़ा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई की। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान देवघर के आजाद अंसारी उर्फ नूनवा, गिरिडीह के मिस्टर अंसारी, जामताड़ा के समद अंसारी, नारायणपुर के शिवलाल मरांडी और करमाटांड़ के अब्दुल हसीब के रूप में हुई है। इनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक बोलेरो वाहन और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जामताड़ा के एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी 16 सदस्य गठित गिरोह के सदस्य हैं। यह गिरोह साइबर ठगों को निशाना बनाकर उनका अपहरण करता था। इन मामलों में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मोन्था चक्रवात से फसल नुकसान का आकलन शुरू, सरकार ने जिलों को दिए निर्देश। मोन्था चक्रवात की तबाही के बाद अब झारखंड सरकार ने फसलों को हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि जिले के अधिकारी गाँव-गाँव जाकर खेतों की स्थिति का वास्तविक आकलन करें। कितनी फसलें बर्बाद हुई और किसानों को कितना आर्थिक नुकसान हुआ, इसका पूरा ब्यौरा तैयार कर तुरंत गृह,
कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाए। इसकी एक प्रति कृषि विभाग को भी भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने बताया कि मोन्था चक्रवात से हुई भारी बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यों पर आधारित और समय पर होनी चाहिए। इसके साथ ही कृषि निदेशक और जिला कृषि पदाधिकारियों को भी रिपोर्ट तैयार करने में जिला प्रशासन की मदद करने का निर्देश दिया गया है। प्राइवेट क्लिनिक में 14 माह के बच्चे की मौत, पिता ने लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप। पलामू के मेदिनीनगर शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पाठक के क्लिनिक में 14 माह के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता अख्तर आलम निवासी सगालिम परसिया पांकी ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को हल्की उल्टी हुई थी, जिसके बाद उसे क्लिनिक में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा करते हुए शहर थाना में मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर चाईबासा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न घाटों पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चाईबासा सहित पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही नदियों और तालाबों के घाटों पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया। हिंदू धर्म में इस दिन स्नान और दान से पापों से मुक्ति तथा सुख समृद्धि की मान्यता है। चाईबासा के खैरबनी, कपगाड़ी और कोल्हान नदी के किनारे स्थित घाटों पर विशेष भीड़ देखी गई। वहीं चक्रधरपुर के खटंगा नदी घाट के साथ साथ मंझारी, तांतनगर और गुवा क्षेत्रों में भी धार्मिक उत्साह चरम पर रहा। श्रद्धालुओं ने त्रिपुटी स्नान की परंपरा निभाई और दीपदान कर भगवान की आराधना की। स्नान के बाद भक्तों ने तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर पूजा पाठ किया। कई लोगों ने गरीबों को भोजन, वस्त्र और अन्नदान कर पुण्य अर्जित किया। मंदिरों में भजन कीर्तन तथा आरती के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हजारीबाग में 450 साल पुराना नरसिंह स्थान मेले का आयोजन। आस्था कृषि परंपरा का अनूठा संगम केतारी मेला के नाम से भी है प्रसिद्ध। हजारीबाग मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर कटकमदाग प्रखंड के खपरियावा गांव में स्थित ऐतिहासिक नरसिंह स्थान मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया। लगभग 450 वर्षों से आयोजित हो रहा यह मेला धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति और कृषि परंपरा का प्रतीक है। स्थान लोग इसे केतारी मेला के नाम से भी जानते हैं। मंदिर का इतिहास 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्र द्वारा इसकी स्थापना से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पंडित मिश्र को स्वप्न में नेपाल के काक भूसारी पर्वत से भगवान नरसिंह की प्रतिमा लाने का आदेश मिला था। उन्होंने काले ग्रेफाइट पत्थर से बनी प्रतिमा प्राप्त कर खपरियाओं में स्थापित की, जिसके बाद यह मंदिर नरसिंह स्थान के नाम में प्रसिद्ध हुआ। मंदिर का गर्भगृह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव एक साथ विराजमान हैं। यह अद्वितीय संयोग वैष्णव और शिव भक्तों को समान रूप से आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में भगवान सूर्यदेव, नारद, शिव पार्वती, नवग्रह और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थापित है। इस मेले का किसानों से भी गहरा संबंध है। 4 शताब्दियों से किसान यहाँ गन्ना बेचने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ईख को घर ले जाने से समृद्धि आती है। इस कारण यह मेला केतारी मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।